अब दोस्तों इस वीडियो में ये जो आपको स्वाति नाम की लड़की जो इतनी मासूम सी दिख रही है, दोस्तों ये देखने में खाली भोली भाली और मासूम लग रही है। यह अपने प्रेमी से मिलने के खातिर अपने प्रेमी को कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो या तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे दोनों भाइयों की तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इनका जो आशिक होता है वह यह काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार ये घटना कैसे शुरू हुई और कैसे शांत हुआ, यह जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों ये घटना है मुरादाबाद जंक्शन की, जहाँ पर एक योगेश नाम का लड़का होता है। वह रात के करीब 11 बजे के करीब पुलिस वाले को कॉल करके बताता है कि गांव के 2 व्यक्ति हैं जो मुझे जान से मारना चाहते हैं और मैं उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कब्रिस्तान पर छिपा हुआ हूँ। और दोस्तों इतना बताने के बाद वह फोन से जो है कॉल कट हो जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके बताए गए स्थान पर जाते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ की तलाशी ली जाती है, बट वहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे उन्हें पता लग सके कि किसी ने हमें रियल में कॉल किया है या फिर कोई योगेश नाम का लड़का वहाँ पर रहता है। अब दोस्तों पुलिस जो होती है उसे एक झूठा कॉल समझ करके वहाँ से रिटर्न आ जाती है। रिटर्न आने के बाद पुलिस वालों को फिर सुबह वहाँ से पता चलती है कि वहाँ पर एक लड़के की लाश मिली है, जिस लड़के का नाम योगेश है। जहाँ पर पुलिस वाले पहुँच करके देखते हैं तभी पुलिस के सामने जो मामला साफ हो जाता है कि जो लड़के ने कॉल किया था वो बात सच थी। तभी वहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़के के बताए गए आधार पर गाँव से उन दोनों व्यक्तियों को उठा लेते हैं जिन दोनों व्यक्तियों का नाम उस लड़के ने फोन पर लिया हुआ था। तभी वह दोनों व्यक्ति जो होते हैं उनसे जब पूछताछ की जाती है तब वह दोनों व्यक्ति बताते हैं कि हम तो कल रात से घर पर ही हैं और हमें इस कत्ल से कोई भी लेन देन नहीं और ना ही योगेश की और हमारी कोई दुश्मनी थी। बट यहाँ पर अब पुलिस वालों के मन में सवाल आता है कि आखिरकार अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर इस नंबर से कॉल कौन कर सकता है। तभी यहाँ पर योगेश के पास से जो फोन मिलता है उस फोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। तभी वहाँ पर जब योगेश मरने वाला होता है तब उससे पहले एक लड़के से बात हुई होती है। तभी उस लड़के के नंबर पर जैसे सीढ़ियाँ निकाल करके पुलिस वाले उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं। तभी पता चलता है कि वह जो लड़का है वह इन्हीं 2 में से एक है जो 2 गिरफ्तार हुए हैं। तभी उस लड़के से पूछताछ की जाती। तभी वह लड़का बताता है कि हाँ सर, मेरे पे तो कल अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था, बट जब मैंने रिसीव किया तो किसी ने बोला नहीं और मैंने कॉल को कट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं अच्छे से छानबीन करते हैं और इधर उधर से पूछताछ करने के बाद यहाँ पर साफ बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर योगेश की और इन दोनों की कोई भी दुश्मनी नहीं थी। पुलिस वालों को कोई भी ठोस सबूत न मिलने के कारण पुलिस उन दोनों को क्लीन चिट दे देती है और वह इस केस से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होती है उस मर्डर केस की छानबीन करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरा के फोटोज चेक करती है। तभी वहाँ पर पुलिस वालों के सामने एक वीडियो हाथ लग जाता है जिस पर एक योगेश नाम का व्यक्ति होता है और एक बाइक पर सवार होता है और उसी बाइक पर 2 व्यक्ति और होते हैं जो कि वहाँ से थोड़ी दूर पर रहने वाले होते हैं, जिनमें से एक का नाम हिमांशु होता है और दूसरे का नाम मनोज होता है। तभी यहाँ पर पुलिस जो है उन दोनों लड़कों की तलाश में लग जाती है। जैसे वह दोनों लड़के हाथ लगते हैं तभी पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जो है उन दोनों से पूछताछ करती है। तभी यहाँ पर यह साफ साफ बता देते हैं कि मेरा इस केस से कोई भी वास्ता नहीं है और मैं तो योगेश को जानता भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर पुलिस जो होती है वह वीडियो उनको दिखाती है। वीडियो दिखाने के बाद उनके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है। तभी यहाँ पर मनोज नाम का जो लड़का होता है वह अपने बयान में बताता है कि हाँ, योगेश की हत्या हम लोगों ने ही की और वो हत्या हम दोनों ने मिल करके की है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर पुलिस इनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने योगेश को क्यों मारा, तो ये सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये जो मनोज नाम का लड़का होता है ये बताता है कि यहाँ पर जिन दोनों लड़कों को मैंने फंसाया हुआ है, यानी जिन दोनों लड़कों का सबसे पहले नाम आया हुआ था इस केस पर, वह बताता है कि उनकी ही बहन से मैं प्यार करता था, बट यहाँ पर उनकी वजह से मैं उन दोनों से मिल नहीं पा रहा था, जिसका नाम स्वाति है। तभी यहाँ पर स्वाति मुझे कॉल करके कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दोनों भाइयों का कत्ल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर दोनों भाइयों को मारना इतना आसान नहीं था, इसीलिए मैंने ये प्लानिंग किया कि चलो किसी एक को मार करके उन दोनों को फंसा देते हैं, इससे जो हमारा रास्ता है वह साफ हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्वाति नाम की लड़की होती है वह रोज अपने घर वालों को नींद की गोली दे करके यहाँ पर मनोज को मिलने के लिए बुलाया करती थी और इसी बीच इन दोनों में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह अपने भाइयों की हत्या भी करवाने के लिए राजी हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस वालों के सामने ये सारा मामला साफ हो जाता है। तभी यहाँ पर मनोज बताता है कि योगेश की इसमें कुछ भी कसूर नहीं होता और मैंने सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को फंसाने के लिए योगेश की हत्या करके ये इल्जाम उनके सर पर डालना चाहा, बट मैं यहाँ पर अपने प्लान पर फेल हो गया। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन पर बेगुनाहों की मौत हो जाती है और अंततः सच्चाई कभी किसी से छिपती नहीं है। सेम ऐसा ही मामला हुआ यहाँ पर। मनोज तो चाहता था कि उन दोनों को फंसा दे, लेकिन खुद ही जाल पर फंस जाता है और कहीं ना कहीं कातिल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक गलती के
कारण ही वह पकड़े जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर स्वाति और मनोज के साथ जो भी एक व्यक्ति था वो तीनों लोग जेल में हैं। अब दोस्तों अब आपको बता देता हूँ कि एक छोटी सी गलती किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें।